गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में अपन ने सैनिकट परिवर्तन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। आज अपन 26 का एग्जाम्पल हल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की 3 गुने के बराबर होती है। कि सिद्ध कीजिए त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुने के बराबर होती है। और इसको सिद्ध करने के लिए यदि हमें मान लें कि एक गोले की त्रिज्या r है, कि माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तो गोले का जो आयतन है v बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यदि हमें इस आयतन का r के सापेक्ष अवकलन करें तो dv/dr बराबर 4/3 पाई इंटू r की घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3r²। या 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो dv/dr बराबर मान आ जाएगा 4 पाई इंटू r²। आयतन में निकटतम परिवर्तन हम ज्ञात करें तो आयतन में निकटतम परिवर्तन क्या हो जाएगा डेल्टा v बराबर ये मान होगा dv/dr इंटू डेल्टा r। कि जैसे y में निकटतम परिवर्तन अपन निकालते हैं डेल्टा y बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। y की जगह क्या ले रहे हैं अपन v ले रहे हैं, x की जगह क्या ले रहे हैं r ले रहे हैं, तो परिवर्तन क्या होगा डेल्टा v बराबर क्या होगा dy/dx की जगह क्या आ जाएगा dv/dr इंटू डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा r। यदि हम इसके दोनों पक्षों में एक बार यदि अपन ने dv/dr का मान यहाँ रख दें तो dv/dr का जो मान है वो कितना 4 पाई r² इंटू डेल्टा r। और इसके बाद यदि दोनों पक्षों में v का भाग दे दें और 100 से गुणा कर दें तो डेल्टा v/v इंटू 100 बराबर 4 पाई r²/v इंटू डेल्टा r इंटू 100। v का तो भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया। या दाएं पक्ष में हम आयतन v का मान रख दें 4/3 पाई r³ और ये मान जब अपन रखेंगे तो यह मान हो जाएगा डेल्टा v/v इंटू 100 बराबर मान है 4 पाई r² बटा इस v की जगह पर मान रख दें 4/3 पाई r³। आगे का मान जैसा वैसा का वैसा डेल्टा r इंटू 100। तो डेल्टा v/v इंटू 100 बराबर यहाँ ये जो मान आपका ये हो जाएगा 4 पाई r² बटे 4 पाई r³ और ये 3 चला जाएगा अंश में इंटू डेल्टा r इंटू 100। यह हमने 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, r² से एक घात कैंसिल कर दिया, तो आपके पास मान बचा डेल्टा v/v इंटू 100 बराबर यहाँ बच गया 3, यहाँ बच रहा है डेल्टा r, हर में मान बच रहा है r और इंटू 100 ये मान आया। तो ये जो चीज़ है आपकी डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 आयतन में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, और ये किससे गुणा हो रहा है 3 से गुणा हो रहा है। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि जो है वो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुने के बराबर है। और ये में सिद्ध करना था कि त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण गोले के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुने के बराबर है। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है F5.001 का सैनिकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) का मान दे रखा है आपको f(x) बराबर है x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 15।
कि f5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां f(x) बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15 है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए ये जो मान आपका f5.001 इसको हम लिख देंगे f5 + 0.001। तो ये जो पूर्णांक मान है इस पूर्ण अक्ष का मान हो जाएगा और इसके अंदर जो राशि जुड़ रही है वो डेल्टा अक्ष का मान हो गया। तो यहाँ अक्ष का जो मान है वो तो कितना हो गया 5 हो गया और डेल्टा अक्ष का जो मान है वो कितना हो जाएगा 0.001। इस f अक्ष को यदि अपन y के बराबर मान लें कि माना y बराबर f(x) बराबर मान अक्ष की घात 3 माइनस 7x² प्लस 15 और यदि हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx बराबर अक्ष की घात 3 का अवकलन किया 3x², इसका अवकलन करोगे 14x। तो सन्निकट परिवर्तन डेल्टा y बराबर होगा dy/dx इंटू डेल्टा अक्ष या डेल्टा y बराबर dy/dx का यहाँ से मान रखो 3x² माइनस 14x। तो 3x² माइनस 14x इंटू डेल्टा अक्ष। अब इसमें जहाँ अक्ष है उस अक्ष की जगह तो 5 रख दें, डेल्टा अक्ष की जगह 0.001 रख दें। तो ये मान हो गया आपका डेल्टा y बराबर 3 इंटू x², अक्ष का मान 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 14 गुना अक्ष का मान 5 और गुना डेल्टा अक्ष का मान हो गया 0.001। तो डेल्टा y 25 को 3 से गुना कर दिया 75, 14 को 5 से गुना कर देंगे 70। तो 75 माइनस 70 गुना 0.001 या डेल्टा y बराबर 5 गुना 0.001 बराबर ये मान आ जाएगा 0.005। ये सन्निकट परिवर्तन का मान हो गया। इसके बाद जब अपन इसका सन्निकट मान ज्ञात करें तो सन्निकट मान बराबर होगा y प्लस डेल्टा y। y का मान y बराबर f(x), y का ये मान रखो अक्ष की घात 3 माइनस 7x² प्लस 15 और प्लस डेल्टा y का मान है आपके पास 0.005। या फिर हम अक्ष का मान रखेंगे तो अक्ष का मान 5 रखे, 5 की घात 3 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 को 7 से गुना करेंगे 175 और प्लस का 15 प्लस 0.005। 125 और 15 140 माइनस का 175 बच जाएगा माइनस 35 प्लस 0.005 और माइनस 35 प्लस 0.005। यदि ये मान हम इसमें से घटाएंगे तो यह मान आएगा माइनस 34.995। ये इसका सन्निकट मान आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है अक्ष मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि। घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप ये मान लीजिए कि माना घन का आयतन v है। दिया क्या गया आपको कि घन के भुजा में 1% वृद्धि। भुजा क्या है? अक्ष है। तो आपको जो मान दे रखा है भुजा में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है डेल्टा अक्ष अपॉन अक्ष इंटू 100 बराबर दे रखा है आपको 1। और इसकी सहायता से आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना। एक घन का आयतन v बराबर होता है भुजा क्यूब अक्ष की घाती। यदि हम अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो dv/dx बराबर अक्ष की घात n के रूप में अवकलन किया हो जाएगा 3x²। और इसके बाद सन्निकट परिवर्तन यदि डेल्टा v का मान निकालना है जो क्या होगा dv/dx इंटू डेल्टा अक्ष। तो dv/dx का तो मान अपने पास 3x²। इस डेल्टा अक्ष का मान हम यहाँ से ज्ञात करें और यहाँ से जब हम डेल्टा अक्ष का मान निकालेंगे तो डेल्टा अक्ष बराबर ये मान इधर जाके 1 से गुना होगा तो अक्ष हो जाएगा, ये मान 100 इसके अर्ब आ जाएगा तो अक्ष बटा 100 ये डेल्टा अक्ष का मान हो गया। तो डेल्टा v बराबर dv/dx की जगह रख दिया 3x², डेल्टा अक्ष की जगह रख दिया हमने अक्ष बटा 100
बराबर ये मान हो जाएगा 3 अक्स की घात 3 बटा 100 और 3 में 100 का भाग जब देंगे तो डेल्टा भी बराबर ये मान हो जाएगा 0.03 अक्स की घात 3 घन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर और अगर मीटर में है तो घन मीटर। तो ये जो आपका घन मीटर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।